हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो नेल्स के बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि हम नेल्स के बारे में बहुत सारे वोकैब नहीं जानते, वर्ड्स मीनिंग नहीं जानते। तो देखते हैं कि नाखून से रिलेटेड कितने वर्ड्स मीनिंग हो सकते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो या पता हो भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं guys। चलिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैरों की जो उंगलियां हैं इसे हम टोज कहते हैं। अच्छा, अगर एक उंगली हो तो टो है, सारी उंगलियों को मिला दिया जाए वो टोज है। अच्छा, ये जो अंगूठा है, जो पैरों का अंगूठा है, अब इसे थंब तो नहीं कह सकते, तो इसे हम बिग टो कहते हैं। ये बिग टो है और बाकी ये सब आपका टो है। आप इसे चाहो तो इसे सेकंड टो, थर्ड टो ऐसे करके आप नाम ले सकते हो। ये जो छोटी वाली है इसे लिटिल टो, इसे पिंकी टो कह सकते हो। एक है तो टो, ये सारे हैं तो टोज। अंगूठे को क्या, बिग टो, इसको बिग टो कहेंगे। अब नेल्स की बात करते हैं। तो एक उंगली है, इस उंगली का एक नेल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टो नेल। टो नेल। अगर उंगलियों का होगा तो फिंगर नेल। मैं सारे नाखून बढ़ा करके इस बार रखा हूं ताकि इस पर वीडियो बनाऊं। तो ये टो नेल है, उंगलियों वाला क्या होगा, फिंगर नेल होगा, फिंगर नेल। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये जो आप नेल देख रहे हो, इसको और जूम करके आपको दिखाता हूं। ये जो नेल है, ये जो देख रहे हो चौड़ा सा, इसे नेल प्लेट कहा जाता है। नेल प्लेट। ये पूरा नेल है, तो ये जो देख रहे हो ना प्लेट जैसा है, इसको अंग्रेजी में नेल प्लेट कहा जाता है कि भाई किसी ने नेल प्लेट ही उखाड़ लिया, ये नेल प्लेट है। खैर, अब आम जिंदगी में बोलचाल में लोग नेल प्लेट उतना नहीं बोलेंगे, बट एक कहने वाली बात है कि जब सीख ही रहे हैं तो ये नेल प्लेट है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये नेल, ये जहाँ से शुरू होता है, ये देख रहे हैं पॉइंट, ये जो स्किन होता है ना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ये क्यूटिकल्स होते हैं, ये जो ये क्यूटिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं क्यूटिकल्स होते हैं। तो क्यूटिकल्स काफ़ी क्लीन वगैरह करना पड़ता है। ये जड़, ये जो जड़ वाला जो स्किन होता है ना, क्यूटिकल होता है। तो क्यूटिकल हो गया और ये नेल प्लेट आपका हो गया। अब खासकर अंगूठे के साइड में कई बार क्या होता है कि नेल अंदर धंस जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अगर नेल अंदर धंस जाए तो उस धंसे हुए नेल को हम इनग्रोन नेल कहते हैं। इनग्रोन नेल, अंदर अंदर वो ग्रो हो गया, इनग्रोन। और इनग्रोन यहाँ एडजेक्टिव होगा, तो इनग्रोन नेल का मतलब है कि भाई धंसा हुआ नेल, अंदर एकदम स्किन के अंदर चुभ गया है, अंदर अंदर चुभ गया, वो दर्द करता है। यहाँ पर आपका ये सूजन हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि आई हैव इनग्रोन नेल, ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हो। माई इनग्रोन नेल पेन्स, पेन हो रहा है, इस तरीके से। अगर ये नेल आपको चुभे तो चुभने को स्टिंग कह सकते हैं कि माई इनग्रोन नेल इज स्टिंगिंग, इज स्टिंगिंग, स्टिंग हो रहा है। तो अंदर धंसे हुए को इनग्रोन नेल कहते हैं। ये पूरा आपका नेल प्लेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि अगर लेट से कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो नेल है, ये नेल यहाँ से अचानक बीच में से ऐसे फट जाता है या कट जाता है, उसे आप स्प्लिट नेल कह सकते हैं। आप उसे वर्ब की तरह भी कह सकते हैं कि माई नेल स्प्लिट। स्प्लिट का सेकेंड थर्ड फॉर्म स्प्लिट रहता है। योर नेल इज स्प्लिट, स्टेट ऑफ बीइंग में तुम्हारा नेल जो है वो स्प्लिट है, बीच में से ऐसे कटा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि नाखून के साइड में, चाहे वो फिंगर का क्यों ना हो, अगर फिंगर वाला भी है तो नाखून के साइड में ना, साइड में एक बार नेल ऐसे हल्का सा कुछ निकल जाता है, जैसे यहाँ पे साइड में कुछ निकल जाता है ऐसा, तो उसे हैंग नेल कहते हैं। कई बार वो बहुत दर्द दे रहा होता है, ऐसे साइड में रहता है, उसे हैंग नेल कहते हैं। हैंग नेल, तो साइड को हैंग नेल आप कह दीजिए। तो इतने वर्ड्स आपके समझ में आ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के नाखून बड़े ही कमज़ोर होते हैं, ऐसे फट जाते हैं, टूट जाते हैं, आधा कट जाते हैं। इस तरह के नेल्स को ब्रिटल नेल्स कहते हैं। ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल्स, चाहे वो पैर का हो चाहे वो उंगलियों के हो, ब्रिटल नेल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रिटल नेल्स।
कमज़ोर से, ब्रिटल, कभी भी फट जाएंगे, कहीं से कट जाएंगे, ब्रिटल नेल्स हैं। तो ये हो गया। चलिए, तो किसी का नेल नाखून टूट जाए तो फिर वो नॉर्मल इंग्लिश कहेंगे, माई नेल ब्रोक, या हिज नेल ब्रोक, माई नेल हैज़ ब्रोकन, या आई हैव ब्रोकन माई नेल्स, शी हैज़ ब्रोकन हर नेल। ऐसे बात करके कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसका नाखून उखड़ गया, तो उखड़ना मतलब नाखून उसका टूट गया, ब्रोक। तो ऐसी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही आ गया तब तो माई नेल हैज़ कम ऑफ, तो ऐसे पूरा अगर किसी का आ जाए तब तो पूरा कम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे कि हर नेल हैज़ कम ऑफ। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए, नेल्स के ऊपर जैसे इस तरह से कुछ ना लाइंस लाइंस हो जाते हैं। अगर ऐसे लाइंस आ जाए, जैसे कोई एक लाइन आ जाए, ये देखिए लाइंस दिख रहे हैं, लाइंस अगर आ जाए तो उसे रिज कहते हैं, रिज। एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो रिजेस कहेंगे, यू नो। तो आई हैव रिजेस ऑन माई नेल। अगर ऐसे लंबी लंबी धारियाँ आ गई हैं तो वर्टिकल रिजेस कहेंगे। इस तरीके से लेटी लेटी धारियाँ हैं तो हॉरिजॉन्टल रिजेस कहेंगे। सब रिजेस आते हैं, यू नो। तो रिजेस मतलब जो धारियाँ आ जाएंगी, चुभने वाली रफ धारियाँ रहती है। तो ये समझ गए। बाकी अगर नाखून के अंदर गंदगी है तो आप डर्ट कहेंगे, देयर इज डर्ट अंडर द नेल, अंडर द नेल। ये नेल्स की इस दोनों कोनों को ये साइड्स कहेंगे कि द डर्ट, यू नो, अंडर द साइड्स ऑफ द नेल, यानी कि साइड्स के अंदर में है। तो ये सब आप कह सकते हैं। बाकी नेल के इस पार्ट को रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ द नेल। क्यूटिकल तो जो स्किन जैसा थोड़ा सा ये क्यूटिकल है, ये सब क्यूटिकल है, लेकिन नेल का जो जड़ है वो रूट होता है, ठीक है। ये टिप ऑफ द नेल है, इसको टिप कहेंगे, नेल का टिप है। बाकी अगर आप नेल काटते हैं तो जो भी आपके पास नेल कटर होता है, तो हम लोग नेल कटर कहते हैं, अंग्रेजी लोग क्लिपर कहते हैं, इसको नेल क्लिपर कहते हैं। और तो नेल काटने को भी वो लोग क्लिप कह देते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कट द नेल, वो क्या बोलेंगे, क्लिप कह देंगे। अगर यहाँ पर नाखून काटना है तो क्लिप कह देंगे। कुछ लोग ट्रिम कहते हैं, तो आप काटने के लिए ट्रिम, क्लिप सब यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम हो गया, या कट हो गया, या क्लिप हो गया। उसके बाद जो ये रफ पार्ट है, तो आप इसे घिसने के लिए फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर कर रहे हैं तो फाइल कहते हैं, क्योंकि आई वांट टू फाइल द नेल एजेस। ये क्या है, नेल का एज है, ये एज है। तो यहाँ से यहाँ तक को पूरा एजेस कहते हैं, चारों तरफ को खाली ऐसे एज कहेंगे और ऐसे एजेस कहते हैं, क्योंकि हैव टू फाइल द एजेस, मुझे एज को फाइल करना है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। अब जैसे नाखून लंबे हो गए तो हम कह सकते हैं कि मेरे नाखून लंबे हो गए हैं, तो माई नेल्स हैव ग्रोन लॉन्ग। आप साथ में लॉन्ग लगा सकते हैं कि माई नेल्स हैव ग्रोन लॉन्ग, या माई नेल्स आर नॉट ग्रोइंग, बढ़ ही नहीं रहे। माई नेल्स ग्रो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ये आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वो है, तेज़ है, तो शार्प कह सकते हैं, माई नेल्स आर शार्प कह सकते हैं। कबर क्या होता है कि नाखून ऐसे टी शर्ट में फंस गया या कहीं पर नाखून फंस गया। अब फंसने के लिए क्या बोलेंगे, तो दो वर्ड होते हैं। या तो आप स्नैक का इस्तेमाल करते हैं, स्नैक बोलेंगे तो उसे या तो वर्ब या V3 एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ फंस गया, जैसे मेरा नाखून अगर टी शर्ट में फंस गया, मैंने बोला कि माई नेल्स या माई नेल गॉट स्नैक्ड ऑन द टी शर्ट। इन द टी शर्ट नहीं, ऑन द टी शर्ट। माई नेल गॉट स्नैक्ड ऑन द टी शर्ट, ऐसे बोलेंगे। या टी शर्ट नाखून में फंस गया है तो माई टी शर्ट गॉट स्नैक्ड ऑन द नेल। कैसे भी हो, नाखून फंसे चाहे टी शर्ट फंसे, तो गॉट स्नैक्ड बोलिए। कुछ लोग गॉट कॉट कहते हैं कि माई नेल गॉट कॉट, माई नेल गॉट कॉट ऑन द टी शर्ट, या माई टी शर्ट गॉट कॉट ऑन द नेल। कुछ स्नैक बोलते हैं, कुछ ऐसे कॉट का इस्तेमाल करते हैं। गेट कॉट, गेट स्नैक्ड, गेट को चेंज करेंगे, गेट गॉट, ऐसे करके चेंज करते रहेंगे। तो इतना समझ में आया। अब कहने के भाई नाखून छोटे कर लो, तो ट्रिम का ज़्यादा यूज़ करते, ट्रिम योर नेल्स शॉर्ट, ट्रिम योर नेल्स शॉर्ट। लास्ट में अगर शॉर्ट लगा देंगे तो थोड़े हो जाएंगे, छोटे कर लो। नहीं तो खाली ट्रिम का मतलब है कि खट 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 से ट्रिम कर लो। क्लिप योर नेल्स, नाखून को काट लो। वैसे
रिमूव द डर्ट फ्रॉम अंडर द नेल, फ्रॉम मतलब फ्रॉम भी लगाना, अंडर भी लगाना, रिमूव द डर्ट फ्रॉम अंडर द नेल्स, यानी कि नाखूनों के अंदर से गंदगी को बाहर निकालो। तो ये सब नेल्स से अच्छे हैं, अच्छे वर्ड्स हैं। नाखून से किसी ने खरोच मार दिया तो स्क्रैच यूज करते हैं, ऐसे स्क्रैच्ड विद हिज नेल्स। बाकी अगर जैसे कई बार होता है नाखून काटते समय छोटा सा कट वट लग जाता है, तो वहां पर अगर हल्का फुल्का कट है, हल्का फुल्का खून है, तो आप कह सकते हो कि आई निक्ड माई स्किन वाइल ट्रिमिंग द नेल, यानी कि नेल को ट्रिम कर रहा था, उसमें निक, NICK, स्किन निक हो गया। तो निक हो गया मतलब हल्का सा कट लग गया। नहीं तो पूरा ही है तो कट कह सकते हो कि आई कट माई स्किन, नहीं तो आई निक्ड माई स्किन, आई निक्ड माई स्किन। Hey, don't nick your skin while trimming the nail. नाखून काटते समय देखना स्किन न कट जाए कहीं। खैर यही थे गाइस नाखून के ऊपर, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। सो बस वीडियो को लाइक कीजिए और भी सिचुएशनल वर्ड्स मैंने सिखाता रहो। थैंक यू वेरी मच।